हेलो एवरीवन। आज हमारी बॉडी की 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है, हम सबको पता है। आज मैं जो बात करने वाला हूँ शायद कोई ऐसी बात नहीं है जो आप जानते ना हो। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कई हमारा जो हमने स्कूल में पढ़ा, फिर आगे कई हमारे फैमिली मेंबर्स से सुना, हमारे एनवायरमेंट से सुना कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बना हुआ है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। तो ये सारे पांचों चीजें क्या हैं हमारी बॉडी में, इन सबका बैलेंस ही हमको प्रॉपर तरीके से हेल्दी रख सकता हो, यही हेल्दी रखता है, राइट। तो सबसे पहले हम यदि बात करते हैं तो जो हमारे बॉडी के लिए बेस जो होता है वो होता है पानी, वाटर। पानी हमने कैसे लिया और कितना लिया। बहुत से लोग पूछते हैं कि हमें कितना पानी पीना चाहिए। कैलकुलेशन तो बहुत सारी हैं, लेकिन कई बार वो होता है हम उसको फॉलो नहीं कर पाते, राइट। इसका मतलब हम क्या करें, पानी कितना लें, जो आपकी नीड है। जब आपको लगे कि आपको प्यास लग रही है तो आपको पानी पीना है, राइट। बेसिकली यदि हम एक रफ फार्मूला दें तो पर 20 kg 1 लीटर पानी हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट होता है। यदि आप 60 किलो के हैं तो 3 लीटर पानी यदि आप दिन भर में कंज्यूम करेंगे तो वो आपके लिए डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छा है। हमारी बॉडी 70% वाटर से बनती है, राइट। किसी भी चीज को फॉलो क्लीन आउट करने के लिए वाटर ही एक ऐसा कंटेंट है जो हमें सफाई करने के लिए हेल्प, चाहे वो घर की सफाई हो या अपने बॉडी के अंदर की सफाई, राइट। फिर सेकंड मैटर हम देखें तो उसमें लिखा भोजन, क्या खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हम कब खाएं और कैसे खाएं। एक बात माने, हमारी जो बॉडी है वो एल्कलाइन नेचर की होती है। बाई द बॉर्न जब हम गर्भ में रहते हैं तो जो एम्नियोटिक फ्लूइड होता है जिसमें हम रहते हैं, 9 महीने के जीवन के गुजारते हैं माँ के गर्भ में, वो भी हाईली एल्कलाइन होता है। तो हमारा जन्म ही एल्कलाइन मैटर में होता है। हम पूरा हमारा जो परवरिश होती है वो एल्कलाइन से होती है। और हम बाहर आके क्या करते हैं, सारा का सारा चीजें एसिडिक एसिडिक एसिडिक, खाना एसिडिक, पानी एसिडिक, जंक फूड भी एसिडिक, जो भी खा रहे हैं जो भी ले रहे हैं सब एसिडिक, राइट। तो क्या करना है, हमें अपनी बॉडी को एल्कलाइन करने की कोशिश करना है। एल्कलाइन करने की कोशिश का मतलब क्या, कि हम ऐसा खाना खाना चालू कर दें जो हमारी बॉडी की एसिडिटी को कम करे। और ऐसा खाना क्या होता है, हर वो खाना जो प्रकृति ने हमको दिया है, हर वो खाना जो प्रकृति ने हमको दिया है, जो जमीन से पैदा होता है, मोस्ट ऑफ दैट एल्कलाइन नेचर के होते हैं। तो वो सारे के सारे खाने यदि हम उसी फॉर्म में लेंगे जिस फॉर्म में वो मिलते हैं, तो वो एल्कलाइन नेचर के हमारी बॉडी में एल्कलाइन जाके हमारी बॉडी की एसिडिटी को मेंटेन करता है। तो यही सब चीजें हमारी बॉडी को हेल्प करती हैं हेल्दी रखने के लिए और उसको हील करने के लिए, राइट। तो हम क्या करते हैं, हमें डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम बेटर जो लगभग तो अब हम डायरेक्टली हम डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसीजर पे जाते हैं। जो लोग इस ग्रुप में जुड़े हैं, लाइव आए हैं कि हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कैसे करें वो सीखना है, तो थोड़ा सा एक इन शॉर्ट टर्म हम आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसीजर के बारे में बता देते हैं। हमारी बॉडी का जो पीएच है अप्रॉक्स 7.5 पीएच, 7.4 स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है। और उसको हमें मेंटेन करने के लिए बहुत सारा बेसिक कंटेंट ही लेना पड़ेगा। यदि आपने खाना खाया है तो 80% जो एनर्जी है वो आपकी बॉडी को खाने को डाइजेस्ट करने में लगा देगी, और 20% जो एनर्जी है बॉडी को क्लीनिंग में लगा के रखती है। और यदि आपने खाना नहीं खाया है, कुछ ऐसी चीजें खाई हैं जिससे आपको कैलोरीज कम और मल्टीविटामिन न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मिलते हैं, हमारी बॉडी एब्जॉर्प्शन अच्छा करती है और बॉडी को क्लीनिंग की मेथड पे लेके चली जाती है, राइट। तो ये हमारा, यदि हम अपना पार्ट 12 बजे तक का पार्ट ऐसा रखें जो हम सिर्फ अनप्रोसेस्ड मटेरियल बॉडी को देंगे, तो बॉडी को जो खाली पेट जो मिनरल्स और विटामिन मिलते हैं वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होते रहेंगे और बॉडी के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। आपको पता है हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों। आजकल हमारा इंडिया जो है डायबिटिक में हब बन गया नंबर 1, और ओबेसिटी में तो कहना ही क्या है, ओबेसिटी में हब की तरफ चले जा रहे हैं। जुवेनाइल डायबिटीज, जुवेनाइल ओबेसिटी
बहुत मेजर इशू है। वन ऑफ द 5 में से एक के यदि हम फीमेल पेशेंट को देखें तो पीसीओडी और थायराइड से प्रॉब्लम से ग्रसित है। राइट, 40 प्लस कोई भी व्यक्ति या जिससे भी मिलो तो उनको ये बोला जाता है कि आप 40 प्लस है, मीन्स यू आर हाइपरटेंसिव, यू आर हाइपर कोलेस्ट्रॉल, आपको कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज़्यादा है और आपको हाइपरटेंशन भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो वो एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि अनहेल्दी लाइफ स्टाइल के कारण ये हमें सारी चीज़ें घेर लेती हैं, तो इसको हम कैसे कोप अप करें। तो उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है कि हम तो जो नेचर ने जैसे दिया है, जैसे मटेरियल दिया है, वैसे ही हम उसको यूज करते रहेंगे, हमारी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसीजर की तरफ चलती चली जाएगी। क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करना है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। सेकंड मैटर क्या, हमने अभी 12 बजे तक से फिर अनप्रोसेस्ड मटेरियल खाया, दोपहर का यदि लंच जो लेते हैं उसमें भी हम 50-50 मटेरियल कर दें, मीन्स 50% अनकुक्ड मटेरियल और 50% कुक्ड मटेरियल। अब इसको ऐड करने के लिए कैसे करेंगे, अनकुक्ड मटेरियल मीन्स अनकुक्ड मटेरियल मतलब सलाद, स्प्राउट्स, कोई भी ऐसी चीज, हरी पत्तियां जो हम ले सकते हो। ध्यान रखिए कि हम इन सब चीजों को खाना खाने के पहले लें। अभी हम रिसेंटली बात करते हैं कि हमने सलाद खाई, मान लीजिए आप 200 ग्राम सलाद का कंज्यूम करते हैं और खाने के साथ कंज्यूम करते हैं, क्या होगा, सलाद जो होती है वो नॉन कैलोराइज होती है, बहुत कम कैलोरीज होती है, लेकिन रिच ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन। उसको डाइजेस्ट होने के लिए बॉडी को बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ती। आपने खाया और सीधे इंटेस्टाइन में 15, 20, 25 मिनट के अंदर इंटेस्टाइन में गई और एब्जॉर्प्शन इजीली स्टार्ट हो गया। लेकिन जब खाना खाने के साथ सलाद खाई आपने और तो उसके साथ जब खाने के साथ वो मिक्स होगी तो उसको इंटेस्टाइन में जाने के पहले ही फर्मेंटेड हो जाएगी, तो उसमें आपका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से नहीं होता। राइट, तो हम क्या करें, 50% हमने मटेरियल कर लिया, 50% कुक्ड मटेरियल और 50% अनकुक्ड मटेरियल, सॉरी राइट, रॉ मटेरियल, वो आप लीजिए। ध्यान रखिए कि वो अनकुक्ड जो रॉ मटेरियल है वो खाना खाने के पहले आप उसको फिनिश करते हैं, और सेकंड प्लेट जो आपका कुक्ड मटेरियल है, घर का बना हुआ खाना, वो प्रॉपर तरीके से खा सकते हैं। राइट, थर्ड मैटर, हम शाम को भूख लगती है, हम क्रेविंग होती है, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, कहीं बाहर हैं, तो हमारी जो क्रेविंग को शांत करने के लिए सबसे आसान तरीका लोगों का है वो है टी, चाय। हम शाम को 4 बजे चाय पी लेते, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 12 बजे हमने खाना खाया था, 1 बजे खाना खाया था, पेट खाली, हमने हाईली एसिडिक मटेरियल पेट को दिया और फिर से हमारी बॉडी के लिए अंदर एसिडिटी गई, हमारी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर को उसने फिर से ब्लॉक किया। ये जो 4 बजे का टाइम है, यहाँ पर भी आप कोई फ्रूट्स ले लें या फिर कोई जूस ले लें तो ज़्यादा बेहतर है ना। इंस्टेंट ऑफ जूस आप फ्रूट्स ले सकते हैं, वो बेहतर है, क्योंकि फ्रूट्स में कैलोरीज जल्दी रिलीज हो जाती है, मिनरल्स विटामिन होते हैं। लेकिन यदि आप फ्रूट्स लेंगे तो उसके साथ जो फाइबर्स जाएगा वो धीरे धीरे कैलोरीज को आपको रिलीज करेगा और मिनरल्स और विटामिन को इजीली एब्जॉर्ब करा देगा बॉडी के अंदर। ये बहुत अच्छा तरीका है। और तीसरा, लास्टली और सबसे टफ काम जो सबके लिए, वर्किंग के लिए है, वो है डिनर, जो 90% लोगों का लेट नाइट होता है। अब इसको कैसे जस्टिफाई किया जाए। हम प्रोफेशनल्स लोग भी सब चीज़ों से जूझते हैं कि रात का खाना, डिनर जो लेट हो रहा है उसके लिए क्या करें। उसके लिए एक तरीका है, हम आपको वो लाइट जो रात का खाना है उसको भी पार्सली कुक्ड कर दें, या बहुत लाइट खाना जो लाइट जूस पे लेकर कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर कोई ऐसा खाना जो इजीली डाइजेस्ट हो। वैसे भी नेचर में कहा गया है कि जो बोलते हैं कि हमारा जो खाना है वो 3 भाग में डिवाइड कर दिया हमने, सुबह से लेकर रात तक में। सुबह का जो नाश्ता बहुत हैवी होना चाहिए, दोपहर का खाना उससे कम और रात का खाना उससे कम। क्यों? क्योंकि जब रात को हम सोते हैं तो बॉडी हम सारा एक ही काम करती है, डिटॉक्सिफिकेशन, क्लीनिंग और क्लीनिंग। यदि हमने खाना खा के और जल्दी सो गए, मीन्स खाना खाने के बाद तुरंत लेट गए, तो हमारी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होती, क्योंकि बॉडी प्रॉपर तरीके से एक ही काम कर सकती है, या तो खाना को पचा सकती है या खाने को डाइजेस्ट डिटॉक्स करा सकती है। 2 चीजें हैं, इसलिए क्या करें, हम जल्दी से जल्दी खाना खाने की कोशिश करें। अभी एक मैटर आता है कि हम बीमार हो क्यों जाते हैं। अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथ, जो नेचर ने एक साइंस दी है, नेचर ये बोलता है कि हमारी बॉडी का बीमार होने का एक ही कारण है, वो है टॉक्सिन का जमा होना।
हम कुछ भी खाएंगे हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन जमा होंगे तो उसके कारण हमें बीमारी हो जाएगी। फिर क्या करें, हम टॉक्सिन्स में कुछ भी खाना टॉक्सिन्स बन रहा है तो क्या करें। मान लीजिए मैं आपको एक सपोज क्या करता हूँ कि हम टॉक्सिन्स को ले रहे हैं लेकिन टॉक्सिन्स को खाली नहीं कर रहे हैं। मान लिया हम एक यूनिट ले लेते हैं, 50 यूनिट का जो हम मटेरियल लिया, 50 कोई भी खाना है जो हमें 50 यूनिट की टॉक्सिन्स दे देता है। हमने लिया तो 50 यूनिट हमारी बॉडी के अंदर आ गई, लेकिन हमने उसको ठीक करने के लिए कुछ काम नहीं किया और अगले दिन फिर से यूनिट ले ली 50 यूनिट, तो वो लिबरेट होती चली जाएगी। 50 यूनिट ली, 25 यूनिट खर्च हो गई, 25 यूनिट जो बची है उसके ऊपर फिर से आपने चढ़ा दिया, मीन्स वो इकट्ठी होती चली जाएगी और बॉडी का जो पार्ट जिस भी व्यक्ति का जो कमजोर होगा वहां जाके वो डिपॉजिट हो जाएगी। तो यही सबसे बड़ा कारण है ओबेसिटी, डायबिटीज, पीसीओडी, थायराइड, हाइपरलिपिडीमिया मीन्स हाई कोलेस्ट्रॉल। तो इस डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमको क्या करें, डिटॉक्सिफिकेशन नॉट ए बिग टास्क, इसको इट्स नॉट ए डाइटिंग, बॉडी के लिए डाइटिंग करने का जैसा तरीका नहीं है। डाइटिंग करना डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जरूरी बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ अच्छा खाना खाना है, ऐसा खाना खाना है जो आपकी बॉडी को हील करे, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करे। एक छोटा सा आप चाहें तो मैं 2 टिप्स दे देता हूँ आपको, 3 दिन से 5 दिन तक फॉलो कर सकते हैं। इस टिप्स को फॉलो करिए। कुछ उसके आगे ब्लैक टी नो, ब्लैक टी में बिल्कुल डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता। ग्रीन टी आपको हेल्प कर सकती है, ब्लैक टी आपको हेल्प नहीं करेगी। तो कैफीन कंटेंट इट्स आल्सो हाईली एसिडिक ना, हाईली एसिडिक होता है, आपको डिटॉक्सिफिकेशन में कोई हेल्प नहीं मिलेगी। राइट, फूड्स के बारे में आपके साथ कुछ डिस्कस करता हूँ। ग्रीन टी ऑलवेज हेल्दी, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए ग्रीन मटेरियल बहुत हेल्पफुल करता है, लेकिन रॉ मटेरियल राइट नॉट कुक्ड। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है सुबह सुबह आपकी जो डाइट में फ्रूट्स के साथ या सलाद के साथ ग्रीन ली ऐड कर दीजिए। ग्रीन्स में हरे पत्ते, वो सब पालक के हो सकते हैं, वो तुलसी हो सकता है, वो पुदीना हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, जिसमें क्लोरोफिल होता है, वो ग्रीन ली हमें हेल्दी करता है। एक बहुत अच्छी चीज होती है दैट इज लेमन ग्रास। आपको पता है कि एक हमारी जो अर्थ है लगभग 150 मिनरल्स एंड विटामिन देती है किसी भी प्लांट को, और जो हमारी ग्रास है, जो हरी घास है, वो 102 मिनरल्स एंड विटामिन को एब्जॉर्ब करती है। हाउ वंडर, अपना सोचिए कि वो जो आप जुआरे का रस लेते हो उसको पर्टिकुलर हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो कितना अच्छे मिनरल्स एंड विटामिन हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे और वो कितने अच्छे से क्लीनिंग करेगा। हमारी बॉडी को चलाने के लिए खून जितना इम्पोर्टेंट है, प्लांट के लिए उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लोरोफिल है। और एग्जैक्टली हमारा बॉडी का ब्लड और क्लोरोफिल दोनों बिल्कुल सेम ट्विंस हैं, सिर्फ एक ही डिफरेंस है उसमें कि हमारा ब्लड लाल होता है, क्लोरोफिल हरा होता है। तो कारण ये है कि हमारे ब्लड में आयरन होता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। मीन्स जब भी ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो बहुत अच्छे से क्लब होते हैं, हमारी बॉडी हीलिंग के लिए बहुत अच्छी प्रोसीजर करते हैं। राइट, एक और अच्छी चीज है जिनको ग्लूटेन एलर्जी है वो भी जवारे का रस ले सकते हैं, क्योंकि जो ग्लूटेन होता है वो ग्लूटेन जवारे में नहीं, उसको गेहूं में होता है और वो ग्लूटेन एलर्जी को भी कोप अप करने में हेल्प कर देता है। राइट, तो हमारे लिए जितना इम्पोर्टेंट एक रॉ मटेरियल है उससे इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं। एक पर्टिकुलर अपने खाने को 4 भागों में डिवाइड कर लीजिए। सुबह का नाश्ता वो आपका स्मूदी हो सकता है या फ्रूट्स हो सकते हैं। दोपहर का खाना कोशिश करिए कि अंकुरित अनाज हो या फिर कोई सलाद हो। शाम का जो स्नैक्स हो वह कोई जूस हो और आपका अपना कोई भी खाना हो वो बिल्कुल हल्का खाना हो। ऐसा करते रहेंगे तो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स का जो जमाव है वो कम हो जाएगा और धीरे धीरे जो टॉक्सिन्स हैं बॉडी के अंदर से वो धीरे धीरे लिबरेट होते चले जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट डिटॉक्सिफिकेशन, बहुत इजी प्रोसीजर है। एक और चीज, क्या हमें ये चीज हमेशा करना है? नहीं, ये सारी चीजें आपको हमेशा करने की जरूरत नहीं है। इसको अपने बॉडी में, अपनी लाइफ में क्लब कर लीजिए कि हम कभी ना कभी कोशिश करिए कॉन्शियस तरीके से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी में रॉ मटेरियल को खाएंगे
और जैसे अपने बॉडी में कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम उसको खाने लगेंगे और बॉडी की प्रोसीजर नॉर्मल होती चली जाएगी। एक बहुत अच्छा टास्क है हमारी बॉडी के लिए कि फास्टिंग। लेकिन फास्टिंग कैसी फास्टिंग? कुछ लोगों को तो फास्टिंग कह दिया जाए तो उनके मुंह में पानी आ जाता है कि फास्टिंग के दिन बहुत अच्छा खाना मिलने लगा। ऐसी फास्टिंग नहीं। जो ट्रेडिशनल फास्टिंग होती है वैसी फास्टिंग बिल्कुल नहीं। डाइटिंग भी वैसे ही कर रहे हैं। डाइटिंग कर रहे हैं मीन्स खाना कम खा रहे हैं, लेकिन जो खा रहे हैं वो सब गड़बड़ खा रहे हैं। और फास्टिंग भी वैसे ही कर रहे हैं कि हम जो फास्टिंग करें, दिन भर हम फास्टिंग में रहे और दोपहर को हमने साबूदाना की खिचड़ी खाई या साबूदाने के बड़े खाए, राइट, और रात को हमने आलू को फ्राई करके खाया। मीन्स हफ्ते भर में जितना आपने कैलोरीज नहीं लिया उससे ज्यादा कैलोरीज एक दिन में ले लिया, राइट। फास्टिंग कैसी करनी है? फास्टिंग करिए, नो नीड टू हम स्टारवेशन, खाने भूखा रहने की कोई जरूरत नहीं। यदि आपको फास्टिंग करना है तो सबसे बेहतर तरीका है आप डिटॉक्सिफिकेशन फास्टिंग करना चालू करिए। डिटॉक्सिफिकेशन खाना फास्टिंग मीन्स दिन भर खाइए लेकिन कच्चा खाइए और लॉन्ग इंटरवल पे खाइए। बॉडी को रेस्ट दीजिए। बॉडी को जब भी आप रेस्ट देंगे बॉडी आपको डिटॉक्स करने की कोशिश करेगी, राइट। कुछ चीजें ऐसी हैं रॉ मटेरियल में जो हम थायराइड वाले पेशेंट्स को नहीं ले सकते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट नहीं ले सकते हैं, या फिर कुछ दूसरे बीमारी एलर्जिक वाले कंटेंट नहीं पेशेंट नहीं ले सकते, तो उसको मिक्सअप कर, जो चीज कच्चा आपको सूट करता है वो आप ले लीजिए। जैसे डायबिटिक के पेशेंट को बहुत ज्यादा मीठा खाना है, वाइटामिन फ्रूट्स खाना है, वाइटामिन। एक्चुअली नेचुरल जो शुगर होती है वो बहुत हार्मफुल होती नहीं है, लेकिन हमारी जो बॉडी को आदत हो गई है मेडिसिन ले लेके उसको डाइजेस्ट करने की शुगर को, तो एक लिटिल बिट डिफिकल्ट टास्क। तो क्या करें, हम थोड़ा सा मीठा खाना स्टार्ट करें। थोड़ा सा मीठा खाना स्टार्ट करना मीन्स हम डायबिटिक हैं तो हम थोड़ा सा आधा केला खाना स्टार्ट करिए। अपनी बॉडी पे नजर बना के रखिए, धीरे धीरे करके वो कंडीशन आपका जो फ्रूट्स पार्ट है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और मेडिसिन का पार्ट धीरे धीरे कम हो सकता है, ठीक है। अपनी बॉडी को नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी बॉडी पे नजर रखें, आपको पता चल जाएगा कि बॉडी क्या रिक्वायर कर रही है। जब भी हम डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस करते हैं, आपने सोचा कभी बॉडी, जिस दिन हम फास्ट रहे तो हमारा सिर दर्द होता है, जिस दिन हम फास्ट रहे तो अगले दिन कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जिस दिन हम फास्ट रहे तो हो सकता है अगले दिन हमें डायरिया हो जाए, जिस दिन हम फास्ट रहे तो उस दिन हमारा बॉडी को थोड़ा सा गरम लगता है। क्यों? ये सारी डिटॉक्सिफिकेशन की निशानियां हैं। हमारी बॉडी जब डिटॉक्सिफिकेशन करती है तो सारे सिम्टम्स को जनरेट करती है, लिबरेट करती है कि आपको समझ में आए कि हमारी बॉडी डिटॉक्स हो रहा है, और हम अनजाने में उस सर दर्द को ठीक करने के लिए चाय पी लेते हैं, मीन्स बॉडी में एसिडिक कंटेंट डाल देते हैं, राइट। तो हमें ये नहीं करना है, राइट। कोई भी बदलाव जब भी होगा तो हमें हमेशा परेशान क्रिएट करता है। ये बिल्कुल समझ लीजिए कि जब भी आपकी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करेगी तो आपके शरीर में परेशानी होने वाली है, तो उसको मैनेज करने की कोशिश करिए। यदि आपने उस परेशानी को यदि कंट्रोल कर लिया तो मीन्स आप बिल्कुल अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने की कोशिश में लग गए। यदि आप फास्टिंग पे हैं, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर पे हैं, तो आपको क्या करना है? भूख लगे तो क्या करें? भूख लगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, या तो पानी पी लीजिए या फिर सलाद खा लीजिए, ठीक है। अवॉइड करें फ्रूट्स को, शाम के टाइम पे फ्रूट्स ना लें तो ज्यादा बेहतर है। ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमारी बॉडी को तैयार करने की हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको इस आज के सेशन से कि हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आराम देना जरूरी है। मीन्स फिजिकल रेस्ट नहीं, इंटरनल रेस्ट। इंटरनल रेस्ट मीन्स हमारे सिस्टम को रेस्ट। हमारी बॉडी 24 घंटे 24/7/365 काम करती है और कंटिन्यू काम करती है, उसको रेस्ट कहीं से कहीं तक नहीं मिलता। और उसको रेस्ट देने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने जीआईटी ट्रैक्ट को रेस्ट दें। जीआईटी ट्रैक्ट मीन्स अपने पाचन तंत्र को रेस्ट दें। पाचन तंत्र को रेस्ट देने का मतलब सब कुछ ऐसा खाएं जो उसके लिए हेल्दी हो। जब उसको डाइजेशन करने में हेल्प मिलेगा तो उसको बॉडी को एलिमिनेशन सिस्टम में हेल्थ मिलेगा, तो वो ज्यादा है। हमारी बॉडी में 4 सिस्टम ही ऐसे होते हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, राइट। सबसे पहला सिस्टम में होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, मीन्स लंग्स, राइट। दूसरा जीआईटी सिस्टम, तीसरा स्टूल,
और चौथा स्किन, है ना। तो हमारी बॉडी जैसे स्किन, मान लीजिए हमने कुछ ऐसा खाना खाया जो बॉडी उसको लिबरेट नहीं कर पाई, जैसे आमतौर पर भी देखते हैं पिंपल्स हैं, एक्ने, लिबरेट नहीं कर पाई तो टॉक्सिन्स कहाँ से निकले, स्किन से निकल के आ जाते हैं। यदि हमारा जीआईटी सिस्टम गड़बड़ हो गया, उसके टॉक्सिन को लिबरेट करना, तो क्या होता है, हमें डायरिया हो जाता है, हमें वॉमिटिंग हो जाती है, राइट। कई बार क्या होता है, हमें प्रॉब्लम होती है तो सर्दी खांसी हो जाती है, भी एलिमिनेटिंग सिस्टम है, हमारा डिटॉक्सिफिकेशन करने का तरीका है, इससे भी हमारी डिटॉक्सिफिकेशन होता है। और हम उनको कहीं ना कहीं उसको दबा देते हैं, हमने उस सिस्टम को दबाया तो वो जो गंदगी जो निकलनी थी हमारी बॉडी के अंदर चली गई, और बॉडी के अंदर चली जाने के बाद वो गंदगी ने अलग अलग तरीके से बीमारियां पैदा करी। कोई भी बीमारी जो बॉडी का पार्ट जो कमजोर है वहां जाकर डिपॉजिट हो गया और उसने उस बीमारी को क्रिएट कर। आप लोग किसी भी के कोई भी क्वेरी हो, अपन को वीडियो अभी भी लाइव है, इसके बाद रिकॉर्डिंग पे आपका वीडियो मिल जाएगा, इसको देखिए। कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर दीजिए या डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। अभी जितने लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में थे उन्हीं को लिंक मिल जाती है फीडबैक फॉर्म की, उसमें देख लीजिएगा। इसके बाद पर्सनली डिसीज वाइज हम आपको एक डाइट चार्ट और उसके लिए कुछ मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, तो हम आपके लिए अरेंज करेंगे। मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में और लिंक पहुंच जाएगी, फीडबैक फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, वो ज़्यादा बेहतर है। आपको एक लिंक दे रहा हूँ मेरा यूट्यूब चैनल की, उसको फॉलो कर लीजिए, उसमें कुछ डिटॉक्सिफिकेशन, उसमें हेल्थ के अबाउट कुछ कंटेंट है, उसको यूज करिए, उसको शेयर करिए। डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में जितनी भी क्वेरीज हों, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए जितनी भी क्वेरीज हों, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज को आप बिल्कुल दीजिए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। खाने को बार बार गर्म करते हैं तो कोई भी तेल जब भी गर्म होता है वो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है, इट्स वेरी डेंजरस टू हेल्थ। तो कोशिश करें खाना ठंडा खा लें, बार बार गर्म करके खाना ना खाएं, या तो तेल में खाना ना बनाएं, और यदि बनाते हैं तो फिर उसको बार बार गर्म करके ना खाएं तो ज़्यादा है। हाउ टू गेट रिड बीपी एंड एंजाइटी, बहुत मेजर इशू है आजकल। बीपी के लिए कई कारण हो सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया एंजाइटी, डेफिनेटली एंजाइटी भी एक बीपी का कारण है। चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।